गाइस अस्सलाम वालेकुम। सुबह से इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा सिर में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा। गर्मी ना तोड़ रखा अपना रिकॉर्ड पूरा। और मैंने लगा ली मशीन, देखो इतना तो धुल चुके हैं यहाँ से उधर तक, और अभी अभी और पड़े मेरे सारे। सुबह उठा है, अब सो के हमें इतनी देर से कह रही भैया अपना कंप्यूटर यहाँ से उठा ले, क्यों कम से कम 10 दिन के कपड़े धुले पड़े हैं ये। और मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने इन्हें कपड़ों को नहीं संगवाया, लेकिन आज मैं इन्हें संगवाऊंगी। ये सुबहान का देखो कंप्यूटर, कमरे का देखो हाल क्या हो रहा है। जिस दिन माने गई थी इस वाले कमरे की मैं सफाई कर गई थी सारे की, अन्य इसमें भी देखने को जी नहीं कर रहा था, इतना बुरा हाल था इस कमरे का भी। तो अपना कंप्यूटर एक जगह ऐसे सेट कर ले जहाँ रखा रहे। इसमें करेगा, इसमें किधर रखेगा? यहाँ रख ले। तो यहाँ अलमारी हटेगी। अलमारी क्यों हटेगी? अलमारी हटी आएगी ना, घर वाले कमरे में चली जाएगी। उसमें बेड पड़ा, उसमें अलमारी न जाने की, उधर कोने में लग जाएगी। देख लो जैसे भी करो, भीड़ सी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, है ना। अब मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी 2 बार आ लिए बच्ची, चाय मम्मा चाय चाय पापे दे दो, अभी तक उसे भी नहीं मिला कुछ खाने के। अब तुझे पता सुबह मैं सुबह वहाँ गई थी, मौत हो गई दानी से ना, अलीगढ़ वाली खाला का लड़का, उसके एक ही लड़की है ना, उसने गोद ली बेचारे ने। वो बच्ची जिद कर रही थी अपनी माँ से कल से कि मॉल में जाऊंगी, मॉल में जाऊंगी। मॉल में गई है कल, अभी 5-6 साल की, तो कितनी खूबसूरत थी वो। अब मॉल में से भी निकल ही आई, और निकलने के बाद अपनी माँ से फिर जिद करी कि मम्मा मेरा फोटो खींच दो। वो ना होती बस सापट जो होती है निकली भी, जैसे ये हो लिफ्ट की बराबर में जगह हो, लिफ्ट की बराबर में जगह हो ना, उसमें वो निकल गई। तो कोई भी अगर अपने बच्चों को कहीं मॉल वॉल में लेकर जाए तो बिल्कुल ऐसा ध्यान रखो। 4 मंजिल पर से गिरी है, नीचे आके साफ मैंने भी ना देखा इतना। तो जो मॉल में रहती है ना ये लिफ्ट तो पूरी बंद है। तो यही तो है, लेकिन उसके बीच में बराबर में जगह रहती कहीं है खुली हुई, अल्बर्ट स्क्वायर में। इसमें 4थी मंजिल में से गिरी नीचे आके कार में, जहाँ कार पार्किंग में इतना पीछे का हिस्सा बिल्कुल। जब से मेरा और ज़्यादा हाल ख़राब है। तो कोई भी अपने बच्चों को कहीं भी घूमने ले जाओ, लेकिन ध्यान रखो बहुत अच्छे से। फ़ोटो खींचने के चक्कर में बस सिर्फ इकलौती बेटी थी, वो भी बेचारी ने, उनके अपना तो बच्चा हुआ नहीं था, गोद ली थी उन्होंने। वो बड़ा दुख, जब से मेरे सिर का दर्द खत्म नहीं है। अब यहाँ घर का ये हाल हुआ पड़ा है। अब हम निमटे हैं कपड़ों से, काम से, सबसे। अब पता है एलिफ से बचने के लिए निदा क्या कह रही है कि जब एलिफ बड़ी हो जाएगी ना तो निदा की चीज ढूंढ रख रहेगी, छीन छीन के खाया करेगी। अब देखो ये है सनस्क्रीन लेने के लिए सिर फोड़ रही थी एलिफ। देखो और निदा कह रही कि मेरी चीज छीना करेगी, मेरे सुपना पड़ा करेगा। दे देख ले, लड़ेगी तुझे, मार देगी ये। देखो कितनी लड़ाई हो रही है अभी से। अभी से लड़ाई फूफी बत्ती जी तो प्यार से रहती है। दे बोलना दे लेना। फूफी बत्ती जी तो बहुत प्यार से रहती हैं, तुम लड़क लोगी। दे दे नमिता। देव कितना गुस्सा दिखा रही है। तो निदा जहाँ सिपारा पढ़ने जाती, उन्होंने साफ साफ बोल दिया इसकी अपनी ने कि जब तक नमाज न पढ़ो तो सिपारा पढ़ने मत आना। इसलिए निदा देखो नमाज पढ़ रही है। माशाल्लाह, अल्लाह इसे नेकी दे। अब मुझे तूने खाना नहीं खाया, देख लो, पता नहीं तू कैसा आज ने देख कितना बड़ा गोश्त भुना उसने। इतना खाया नहीं है कुछ नहीं, फिर भी जिद चढ़ी पड़ी है हमें तो इन चीजों से। चाय लिए रख दे, सब कुछ रख दे। हाँ सारा फ्रेश ही है वो, अभी के सामान ने भी छोड़ दिया। एलिफ हमारे तो एलिफ भी ना खा रही। दो आदमी तो हमारे घर में ऐसे हैं बिल्कुल, अर्श और निदा, जिन्हें कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, वो नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी।
खाने के बाद अब हमारी चल रही है चाय। चाय और कॉफी, ये दोनों ना पीने थे, इन्होंने पी लिया। तो रात देख मेरा सूट कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेडीमेड ऑर्डर करके मंगाया मैंने, बहुत सस्ते दामों में, सस्ता और अच्छा, किफायती, टिकाऊ। वही मेरी वाली बैठी है। तो गुलफ्सा क्या क्या बन रहा है खाने में, क्या क्या बन रहा है? मटर पनीर और जी, और वैसे उसमें कोफ्ते, वैसे उसमें बना रही है नली, वैसे उसमें बना रही है गुलफ्सा नली। और अर्श के लिए बन रहा है शाही पनीर और खीर बन रही है ना? ये सारी चीज बन रही है। निदा कैसी लग रही तू? बड़ी बुरी लग रही है। इतनी अच्छी फ्रॉक उतार के तने ऐसे बुरे खूंजड़ों वाले कपड़े पहने। पता उस इसमें जो मैं कुछ ऐसा बना गुलफ्सा, नली में जो ना अलग सा करके कुछ। क्या हो गया? थोड़ा बहुत काम तू भी कर ले कर, एलिफ की बच्ची। मेरा फोन ले ले। चल मटर छीलेंगे, आजा। एलिफ को लिफ्ट कर, एलिफ कर। गर्मी के मारे आज दिमाग बिल्कुल खराब है। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और अब की बार ऐसा हुआ है कि हमारी खीर जो है ना दूसरी दिन खराब हो गई। 8 किलो दूध की खीर थी, सारी की सारी खराब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक या 2 किलो खाई गई होगी बस। और इसी वजह से आज खीर बना रही मैं, देख थोड़ी बना रही लेकिन बना रही मैं। सारी चीज़ एक साथ चला देती हूँ, चावल, सारी मेवा, ड्राई फ्रूट वगैरह, चीनी, दूध, हर चीज़ साथ साथ रखती हूँ मैं। और कम से कम 2.5-3 घंटे पका के जब लाल हो जाती तब उसको बनाती हूँ। और ये देखो कितना बड़ा कुकर है, इस कुकर में बनाई है हमने नली सारी, क्योंकि गोश्त वगैरह तो अभी तक खाया नहीं था बना के। तो बच्चे कह रहे थे कि अम्मी ये नली बना ला, तो नली बनाई है। और अभी आज शायद आए नहीं है, अभी आ जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा आने में। तो जब अभी तो खीर उबाल आने वाला बस खीर को, माशाल्लाह अल्लाह पाक। और ये बनाई है हमने बकरे की नली सारी, बहुत बढ़िया बन रही, देखने में तो पता नहीं कैसी लग रही। और गर्मी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रखा है एकदम, गर्मी में पसीने चक्कर आ रहे हैं बहुत। अल्लाह हर घर में एसी लगवा दे मालिक, और अपनी रहमत का ऐसा करिश्मा दिखा दे कि ठंडा मौसम कर दे, बारिश कर दे। हम तो घरों में रह रहे हैं, लेकिन बेचारे जो बाहर कमाने जा रहे हैं ना, उनसे उनके दिल से पूछो। हम तो फिर भी औरत घर में रह रहे हैं, हमें तो कितना काम है कि पकाना और खाना, सबको खिलाना। लेकिन उन बेचारों के दिल से पता करो। जरा तो मेरा कैमरा ही ना रुक रहा। ओहो बेचारे, कल तो आज शायद कह रहे थे कि चक्कर इतना आ रहा, आज पता ना 27 डिग्री पे है। अल्लाह इस गर्मी को कम कर दे, अल्लाह सुकून दे दे, सुकून मेरे सुकून हो जाए, अल्लाह सुकून कर दे, सब पे रहम कर दे अल्लाह, अपनी रहमत बारिश कर दे, इतनी तेज बारिश कर दे कि खूब तेज। बहुत बुरी हालत है, रसोई में खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, पसीने टपक रहे मुझे तो पसीने। और आज तो पूरे दिन मेरे सिर में इतना दर्द था, बीपी हाई था, दवाई लिए 2 बार। आज शायद आ गए, अब आते ही खाना वाना खाया उन्होंने। बच्चों के लिए जब कितने सारे पिज्जे लाए, और पिज्जे खा खा के इनकी नाक तक पेट भर चुका है। अभी 2 पिज्जे और रखे हैं ना, ये रखे 2 तो हमारे सुबह के लिए है, वो सुबह के लिए, वो सुबह के रख लिया। मुझे कह रहा है कि 2 हमने खा चुके हैं, 2 पिज्जे हमने सुबह के रख लिए। तो ऐसे कैसे बढ़िया लग रहे हैं, सही लग रही है, दोनों साथ साथ खेलते रहे। और मैंने बनाई है खीर, देख 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 देख, मैं लाई हूँ अपने खाने के लिए खीर करके। रात तक करेगी। कल शादी है, पता ना जाएंगे ना जाएंगे। मम्मा तो हम बनाने चले हैं बिरयानी। प्याज है या नीचे गुलफ्सा? है, प्याज भी ना है। सबसे शुरू में काटते हैं प्याज,
रेसिपी शेयर करते हैं आज बिरयानी की। तो बिरयानी के लिए भगोना मैंने चढ़ा दिया है, ये रहा। और ये रही इसकी भगोने की प्लेट। और ये ले लिए मैंने मीडियम साइज की प्याज, जो हम बघार के लिए करेंगे। और इसमें ये रहा बकरे की बिरयानी बनाएंगे। ये गुलशन है, तो इसमें दुपट्टे में कत्तर में बांध के नहीं डाली है भाई, अधूरे काम करे हैं सारे। अब ये मुझे सारी साफ करनी पड़ेंगी झाड़ के, क्योंकि मैं जब पोटली बांध के डालती हूँ मैं बिरयानी के अंदर। अब यह मैं निकालनी है ऐसी करके सारी। तो मैंने अपनी निकाल ली है ये सारी। अब मैं प्याज चालू करती हूँ काटनी। सबसे पहले मैं प्याज काटूंगी। अब अखनी निकालने के बाद प्याज काटूंगी। मैंने भगोना चढ़ा दिया है बिरयानी के लिए। और देखो, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, मिलने वाले भैया हैं, जो मैंने भैया बना रखे हैं, उनके लिए बिरयानी जानी है आज बनकर। मैं मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। वो कहते हैं बाजी तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उनके लिए बिरयानी भेज रही मुझे, इंशाल्लाह अच्छी बने। बिस्मिल्लाह। ऐसा ना थोड़ा सा बंगाल लगाने में डाल दूँगी। जब बहुत बंगाल लगाऊंगी, जब प्याज काटनी है, ये रखी दही, ये लहसुन अदरक, और ये रही मिर्च, अचार की मिर्च भी है, सब है। तो सबसे पहले जो जब तेल हो जाएगा, इसमें जो है रिफाइन के अंदर मैं प्याज तलूंगी। बंगाल लगाने के लिए उसके बाद करूँगी सब कुछ, पहले तो सिर्फ यही करना है। ये रहा गरम मसाले का डिब्बा, इसमें से जायफल भी निकालते हैं। लहसुन अदरक सब चीज़ों का पेस्ट मैंने डाल दिया, गरम मसाला भी। अब इसमें जो है अखनी डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इकट्ठा पीस कर रख लेती है अदरक लहसुन पेस्ट। और अब दही भी डालनी है इसके ऊपर से। ये मिर्च का अचार ये भी डाल देते हैं। नमक मैंने हकनी में कम डाला था, इसलिए अब हिसाब से मैंने अब डाल दिया। ये देखिए एकदम बढ़िया से भूननी है इसको। अब जो ना, जो इसमें हरी मिर्च बच गई है, मैंने आधी डाली है, जो हरी मिर्च का अचार और बच गया है ना, टॉप्स वाला अचार, उसमें मैं और घर की मिर्च मिलाऊंगी थोड़ी सी। और जब ये बन जाएगी ना बिरयानी, तो नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, इसका सबका बंगाल लगा के और ऊपर से डालना है। ये मैंने इसमें निकाल लिया, मैं इसमें मिलाऊंगी। अब मैंने पानी भी डाल दिया, चावल डाल, जो अखनी का बचा हुआ पानी था वो पानी भी डाल दिया है इसके अंदर। कौन क्या हट गई क्या? और अब मैं इसे बनने दूंगी। तो मैंने इसमें सब चीज़ डाल दिए, देखो
चावल भी डाल दिया है, गोश्त वगैरह सब कुछ डाल दिया, पूरा कंप्लीट नमक सब। अब इसमें आने देते हैं पक्कन आ जाएगी, उसके बाद का हिसाब देखते हैं इसका। तो मैंने बंगार वंगार भी लगा दिया, सॉरी कोई मेहमान आ गया था, से याद नहीं रहा। और ये बन चुकी है बिरयानी। अब ये दम में लगा दिए मैंने। यहाँ के लिए मैंने खाना बनाया था, वो खाना मैंने बना कर पैक करके दे दिया। अब सुभान जा रहा देने के लिए, तो ये हमें तो करना पड़ेगा। सुभान आ रहा निकल के, अल्लाह की हिफाजत में उधर से जा रहा है। सॉरी पड़ी है गुलाब साहब। ओ गुलाब साहब, बिरयानी बन गई है, खा लियो।